नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरी सोल फैमिली आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है लो वाइब, एंसेस्टर दोष, पितृदोष क्यों होता है। आज हम जाएंगे इसके रूट में, ताकि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अपनी ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो इस चीज़ को आप ज़रूर हील करें। क्योंकि अगर आप इसे हील नहीं करोगे तो पितृदोष बना रहेगा और प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर पितृदोष होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है। फिर बात करेंगे पितृदोष होने का मेन कारण क्या है और इसे कैसे हील करते हैं। ओके, देखिए, पितृदोष जब होता है ना, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम की मैरिज नहीं होती है। जी हाँ, यही सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ट्विन फ्लेम की मैरिज नहीं होती। एंड सेकंड ये होता है कि जो अच्छे लोग रहते हैं उनकी शादी कार्मिक से हो जाती है। ऑफ कोर्स कर्मा होता है, बट ज़्यादातर जो एंसेस्टर दोष होता है, मीन्स पितृदोष, उसी की वजह से शादी कार्मिक से हो जाती है और शादी टूट भी जाती है। एक्सीडेंट बहुत होते हैं, घर में आए दिन कलेश होते ही रहते हैं, लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, बार बार कुछ ना कुछ घर में समस्याएं होंगी और फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। हमेशा चिड़चिड़ापन रहना, क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है तो ऑब्वियसली चिड़चिड़ापन तो बने ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अब हम बात करते हैं कि ये होता क्यों है। आपके जो पूर्वज होते हैं उन्हें भी यूनिवर्स ऐसे ही साइन देते हैं। जी हाँ डियर, आध्यात्मिक से रिलेटेड। जी, सिक्के के दूसरे पहलू से यूनिवर्स उन्हें मिलाने की कोशिश करते हैं। आप तो मिल गए, पर जब आप इस जर्नी में, वैसे तो आप पहले से थे, जब आप इनर वर्क करना शुरू करें, उससे पहले जब आपको नहीं पता था कि आध्यात्मिक जैसी कोई जर्नी है, उससे पहले यूनिवर्स ने आपको भी कई साइन दिए हैं। और आपको कभी कभी महसूस भी होता होगा कि मुझे कुछ कुछ ऐसे साइन मिल चुके हैं, सोल, आध्यात्मिक और भी वगैरह वगैरह, एंजल, इनसे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे साइन आपको मिले हैं। लेकिन आपने उन साइन को पकड़ा बाद में, जब वो साइन बहुत ज़्यादा हो गया था। ओके, लेकिन आपने उसे एक्सेप्ट किया, उसे इग्नोर नहीं किया, अपने ऊपर आपने काम करना शुरू कर दिया। वैसे ही आपके जो पूर्वज होते हैं उन्हें भी यूनिवर्स इसी तरीके से साइन देते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें सिर्फ आपके साथ नहीं होती। अगर आपके मम्मी पापा हैं तो उनके साथ भी हुई होगी, उनके मम्मी पापा हैं तो उनके साथ भी हुई होगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जब यूनिवर्स उन्हें साइन देते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, इन साइन को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और साइन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो लोग परेशान हो जाते हैं कि किसने मेरे ऊपर क्या क्या कर दिया। जी हाँ, और इनफैक्ट वो अपने इन चीज़ों से परेशान होकर बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें करना शुरू कर देते हैं कि वो एक प्रकार से कर्मा क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए। कर्मा तो वो फेस करेंगे, लेकिन क्या होता है कि किसी इंसान के साथ वो बुरा करते हैं, तो अगर उसने कर्ज किया है या परेशान होकर उसके अंदर से एक वाइब्रेशन भी निकली है दर्द वाली, तो वो कर्ज वाली एनर्जी हो जाती है। अब वो कर्ज उनको तो लग गया, प्लस उन्होंने भी किसी को कर्ज किया होगा, उन्होंने भी परेशानी फेस की होगी। लेकिन अगर आपके पूर्वज गलत काम कर देते हैं तो उसका जो भी कर्ज होता है, उसकी जो भी एनर्जी होती है पेनफुल वाली, वो भी उनके साथ रहती है। अब क्या होता है कि ऐसे ही उनके अंदर बहुत इश्यूज़ इश्यूज़ आ जाते हैं, जिसे हम कहेंगे कि एकदम से लोअर चक्रा से डील करना। क्या होता है कि आपके पूर्वजों के अंदर भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं, ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो लोअर चक्र से ही डील करते हैं। लोअर डिज़ायर, क्रोध, लालसा, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उनके अंदर।
अब क्या होता है कि वो लोग यूनिवर्स की साइन को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, और जैसे ही वो इग्नोर करना शुरू करते हैं उनके चारों तरफ निगेटिविटी आ जाती है। अब निगेटिविटी आती है तो क्या होता है, उनके जो चक्रास होते हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं उनके इश्यूज़ के चलते। अब जो भी पेन होता है बहुत ज़्यादा वो दबा के भी रखते हैं, क्योंकि इमोशनल पेन वो भी फेस करते हैं, पर उस पेन को वो दबा के रखते हैं। जैसे वो दबा के रखते हैं उनके अंदर निगेटिविटी भरती जाती है, बीमारी का रूप लेना शुरू कर देती है। उनके कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते, मतलब उनके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ गलत चीज़ें प्रोग्राम हो जाती हैं, तो वो चीज़ें एक डीएनए पैटर्न में बदल जाती है, जिसे हम कहेंगे जंक डीएनए। अब निगेटिविटी ने आपके पूर्वजों को घेर लिया पूरी तरीके से। हो सकता है उनको बहुत सारी बीमारियां हो सकता है उनके साथ एक्सीडेंट हो जाए, या हो सकता है उनकी फैमिली में किसी के साथ कुछ बुरा होना शुरू हो जाए। मतलब प्रॉब्लम वो फेस करना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है कि एक लास्ट स्टेज आती है इस बॉडी से जाने की, तो बॉडी में रहकर आपके पूर्वजों ने अपनी सोल की ग्रोथ नहीं की, वो लोअर चक्रा से डील करते हुए चले गए। इश्यूज़ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि सही नहीं थी, वो सारी चीज़ें अपने अंदर लेकर वो चले गए। जैसे ही वो इस दुनिया से चले गए, अब क्या होता है कि आपके जो पूर्वज होते हैं उनके जो कर्ज एनर्जीज़ होती हैं, मतलब जिन सोल ने उन्हें कर्ज किया, वो कर्ज एनर्जी उनकी फैमिली टाइमलाइन में एक पानी की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाती है। ओके, और क्या होता है कि हमारा हर एक पैटर्न डीएनए क्रिएट करता है। अगर हमारी आदतें कुछ ऐसी हैं जो कि बहुत अलग हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों की ऐसी आदतें होंगी जो अपने आप ही आपके अंदर एक पानी की तरफ फ्लो हो रही है। कहते हैं ना कि आपसे मिलता जुलता आपके दादाजी का फेस था, और देखो इनकी उंगलियां देखो इनकी नानी जैसे हैं, तो बॉडी के सिम्टम्स तो आते ही आते हैं, अंदर वो आदतें वो इश्यूज़ भी एक पानी की तरफ फ्लो होते हैं डीएनए में। और वो डीएनए होता है जंक डीएनए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें भरी पड़ी हैं, इश्यूज़ हैं, गलत आदतें हैं, वो चीज़ें हैं। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी आती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बुरी चीज़ें भी आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि आपके जो पूर्वज होते हैं वो लोअर चक्र से डील करते हुए चले जाते हैं। पहला तो ये होता है कि हमारी जाति, हमारा खानदान, खाना पीना, ईगो दिखाना, यही रहता है बहुत ज़्यादा। ओके, और बाकी जब वो यूनिवर्स के साइन को इग्नोर करना शुरू करते हैं तो नेगेटिविटी आसपास आ भी जाती है और बहुत सारे इश्यूज़ भी क्रिएट हो जाते हैं। और यूनिवर्स के साइन देने से पहले वो अपनी जर्नी में जो भी गलत आदतें अपने अंदर ले चुके थे वो सारी चीज़ें डीएनए बन जाती हैं। ओके, अब यही सारी चीज़ें फैमिली टाइमलाइन में ऐसे ही फ्लो होते रहती है। वो कर्ज एनर्जीज़, वो इश्यूज़, वो गलत आदतें ऐसे ही फ्लो होती जाती हैं। अब यहाँ ये होता है कि इसी कारण से पितृदोष क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आपके पूर्वज लोअर चक्रा से डील करते हुए चले गए, और जब वो लोअर चक्रा से डील करते हुए जाते हैं तो उनको भूत वाली योनि कहते हैं, जिसे प्रेत योनि कहते हैं। ओके, उसमें वो चले जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं उनके चारों तरफ वही निगेटिविटी रहती है। अब क्या होता है कि वो लोग परेशान तो थे ही, इस दुनिया से जाने के बाद भी परेशान है, अब अपनी फैमिली को परेशान करते हैं। और फैमिली को परेशान करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है, फैमिली को इसी तरीके से वो परेशान करते हैं। अब यहाँ मैं आपको और क्लियर करती हूँ। अब क्या होता है कि आप लोगों की इस जर्नी में आप देखते जाओगे कि आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाइयों का, इनफैक्ट आपके खुद का जो बिहेवियर है कुछ बहुत ही बेकार होता है, जो एक अजीब सी आदत होती है जो कि ख़राब होती है, आपको अच्छी नहीं लगती, गलत ही थॉट आ जाते हैं वो। तो ये डीएनए के चलते होता है, क्योंकि आपके डीएनए में ये गलत पैटर्न भरा पड़ा है, जंक डीएनए भरा पड़ा है।
किसी के बारे में कुछ भी बोल देना या कुछ भी हमें अंदर से आ जाना, कुछ भी चीज़ें आ जाना, ये सब हमारे डीएनए में भरा हुआ है। अपने आप ही हमारी आदतें ख़राब सी फील होने लगती है कि ये तो मेरी आदत नहीं थी, ये कैसे हो रहा है। तो ये भी डीएनए में होता है, जिसे हम कहते हैं जंक डीएनए। इसलिए डीएनए क्लींजिंग करना बेहद ज़रूरी होता है। डीएनए को अगर आप क्लीन करोगे तो आप डीएनए को रिपेयर कर सकते हो, और बेहद ज़रूरी है हमारी इस स्पिरिचुअल जर्नी में अपने डीएनए को क्लीन करना और डीएनए को रिपेयर करना। अब बात करते हैं कि आपकी ये जो पूर्वज होते हैं, अब ये अपनी बुरी शक्तियों से अपनी ही फैमिली टाइमलाइन को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ये अब उस प्रेत योनि में अटक गए हैं, वहाँ से वो बाहर नहीं आ सकते। ओके, अब क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि गलत चीज़ें करते हैं, जैसे कि ब्लैक मैजिक। अगर वो जानते हैं आपको, तो क्या होता है कि आपको परेशान करने के लिए या किसी और को परेशान करने के लिए ये आपके पूर्वजों की सोल को कैद कर लेते हैं, क्योंकि वो प्रेत योनि में रहते हैं। अब वो कैद करके वो लोग उनसे और गलत काम करवाते हैं। ओके, अब ऐसी चीज़ें ना हों, इसके लिए हमें अपने पितृदोष को हील करना होगा, ताकि ऐसी गलत चीज़ें भी ना हों और जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो भी ना हो। तो हमें अपने पूर्वजों के लिए पितृदोष हीलिंग करनी पड़ती है, ताकि वो लोग प्रेत योनि के बंधन से मुक्त होकर एक नए सफ़र के लिए आगे बढ़ जाएं, क्योंकि उनको भी मोक्ष प्राप्त करना है, उनको भी मुक्ति प्राप्त करना है, और वो मरने के बाद तो प्राप्त नहीं होता ना, एक नया जीवन इंसान के रूप में लेकर ही होता है ना। जीते जी मुक्ति मिलेगी, जीते जी मोक्ष मिलेगा, और जब हम मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे उसके बाद हम डिवाइन में पूरी तरीके से मर्ज हो जाएंगे, है ना। तो बस यही है कि आपको पितृदोष इसलिए हील करना है ताकि आपके घर में जो प्रॉब्लम चल रही है वो ठीक हो जाए, प्लस आपके जो पूर्वज हैं उनको भी मोक्ष की जर्नी में आगे बढ़ना है, तो वो प्रेत योनि के बंधन से आज़ाद हो जाएं और एक नए सफ़र के लिए आगे बढ़ जाएं। तो आपको डीएनए क्लींजिंग भी करना है, डीएनए रिपेयरिंग भी करना है, और आपको अपने आदतों पर ध्यान देना है कि आपकी आदतें एक अलग तरीके से क्यों हैं। अच्छी नहीं होंगी वो आदतें, कुछ बुरी आदतें होंगी और आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी आपको हील करना है। एंड एंसेस्टर हीलिंग भी करना है आपको, और जो भी पितृदोष की पूजा होती है वो भी करना है। अमावस्या में भी पूजा की जाती है, तो अगर आप ये इनर वर्क लेना चाहते हैं तो आप मुझसे ले सकते हैं, अदरवाइज़ कहीं और से लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको करना है। ओके, अब मैं बात करती हूँ कि जो दान दक्षिणा होता है उसे भी आपको पूर्वजों के नाम पर करना होगा, क्योंकि डोनेशन किया आपने, दान दक्षिणा दी आपने, पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले, एनिमल्स को खाना खिलाया आपने, पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले और वो एक नए सफ़र के लिए निकल जाए, ऐसी प्रार्थना की आपने, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो ये करते रहना चाहिए ताकि आपके बहुत सारे पूर्वज हैं, हर कोई धीरे धीरे मुक्त हो और धीरे धीरे अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाए। ओके, तो ये मैंने इसलिए क्लियर किया ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो कि पितृदोष आखिर होता क्यों है। ये बहुत ज़रूरी था आप लोगों को ये सारी चीज़ें जानना। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।